नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसलिए हम लोग और अच्छे आपके लिए वीडियो बना सकें। तो शुरू करते सबसे पहले। देखिए, इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चनों को पहले ही वाले वीडियो में बता चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। देखिए, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? देखो, इंग्लिश में इसको हार्बर कॉर्प्स कहते हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटें या याचिकाएं दी गई हैं। उन्हीं में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बताया गया। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है इसकी बात कर रहा है। ठीक, पहला है निवारक नज़रबंद में गिरफ्तार व शत्रु या देशी के लिए है। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है शत्रु या देशी व मित्र देशी के लिए है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आतंकवादी व मित्र देशी या भारतीय वायु शस्त्र। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या वर्णित है, निवारक नज़रबंदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निवारक और बंदीकरण के लिए एक ही ऑप्शन है। देखिए, इसमें कहा गया जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको 48 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अनहित है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए, कोई भी न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं है। भारत में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए पुनर्विलोकन करना चाहता तो किन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कर सकता है। तो देखिए, अनुच्छेद 13 दिया गया है, 226, 236 ऐसा नहीं, अनुच्छेद 13, 226 और 237 दिया गया है, ये भी नहीं ऑप्शन है। अनुच्छेद 32, 33 और 226 नहीं। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो बात की गई है, देखिए जुडिशियल रिव्यू को अनुच्छेद 13 में परिभाषित किया और अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया। अनुच्छेद 32 में जो बताया गया है वो ये बात बताई गई है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जो सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग कर सकते हैं। और अनुच्छेद 226 की बात करें तो हम क्या है, हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिटें वैसे ही कर सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट है और सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सामने आपको अनुच्छेद दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों को आपको पढ़ना है और समझना है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार श्रम के निषेध। ठीक, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है जो सुलेमित नहीं है, तो इसका मतलब ये सुलेमित है और सही है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें सुलेमित है। अगला देखिए, अल्पसंख्यक के हितों के वर्गों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के बारे में भी दिया गया, ये भी है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में दिया गया, जिसमें 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 31 में। तो 31 में नहीं दिया गया है, यही आपका ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा 23 का, डी वाला। ठीक, तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये अनुच्छेद 31 में नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हमारे मूल अधिकारों का वास्तविक संरक्षक कौन होता है। संसद होता है, राष्ट्रपति होता है, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो देखिए, मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो संसद है। कौन है मूल अधिकारों का संरक्षक, भारतीय संसद। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद 25 में क्या कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था में है, स्वास्थ्य में है, सदाचार में है या मानववाद में है। तो देखिए, इसका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो क्या है, मानववाद है। क्योंकि मानववाद में ये बात कही गई है कि वो अनुच्छेद 25 के बारे में बताता है कि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में अधीन नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है, देखिए बहुत
अच्छी बात है कि मौलिक अधिकार क्या है। पहले तो हम लोग देखें भारतीय संविधान के क्या भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, ठीक। भाग आपका क्या है, 3 है, ठीक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया, ठीक। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर हैं। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति या नेचर किस प्रकार का है। तो देखिए मौलिक अधिकारों में वाद हो सकता है, केशवानंद भारती का केस था, तो मौलिक अधिकार क्या है, वाद। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। क्या ऐसा है कि मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं कि राष्ट्रपति, हाँ आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नागरिकों को मौलिक अधिकार। अभी इसके पहले हमने आपको बता दिया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 12 से 35 तक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये ऑप्शन आपको बहुत आसानी से सही हो जाता। एक बार अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके सही होने लगेंगे। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेदन और उन्मूलन करना है। सामाजिक, देखिए कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो सामाजिक में जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे करता है। तो यहाँ पे एक ही मौलिक है, देखिए शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 2324 है, लेकिन वो सामाजिक विभेदन को नहीं करता है, तो ये तो गलत हो गया। धर्म की स्वतंत्रता वो भी नहीं है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। जो हमारा राइट टू इक्वलिटी समानता का अधिकार है, क्या अनुच्छेद 14 से लेकर आपके 18 तक दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों से शोषण संबंधी। देखिए शोषण के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 वर्णित किए गए हैं, तो 17 और 18 तो खत्म ही हो गया, क्योंकि अस्पृश्यता है ऑन अनटचेबिलिटी, और 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध है, लेकिन अनुच्छेद 24 में क्या है, छोटे बच्चों के शोषण के विरुद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता का किस में दिया गया है। तो देखिए आपको चारों ऑप्शन अगर पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो देखिए जैसे ही हमने पहला ऑप्शन देखा सही हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन 20 में दोहरे मापदंड के लिए दंड का है, और 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता के बारे में, और इसमें क्या है 20 में आपको दिया गया, 22 में जो है वो दंड के प्राण। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तियों की आज़ादी, खाली जगह है, मौलिक अधिकारों का अंग है। तो ये किस मौलिक अधिकार में बताया गया, स्वतंत्रता के लिए, संवैधानिक उपायों के लिए, समानता के लिए, शोषण के खिलाफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जीवन की स्वतंत्रता, लाइफ टू पर्सन लिबर्टी, एक ही है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, राज्य के किसी भी नागरिक के भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत में महत्वपूर्ण संबंधों में प्रभाव डालती है। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक। आपातकाल के दौरान अधिकारों की स्थिति को प्रतिबंधित किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो जिस ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा है, ए वाला, ए ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो कौन से ऐसे तुम्हारे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 32, तो हमने 32 में आपको बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय में हम क्या है रिटों को दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो देखिए संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता, मौलिक अधिकार अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार, ना ही संवैधिक अधिकार होगा, नहीं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35,
संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो हमें 7 मौलिक अधिकार थे और बाद में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और संपत्ति का मौलिक अधिकार। देखिए वो कौन सा अनुच्छेद? देखिए 2 चीज़ें, संविधान का संशोधन था और किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 31 में शामिल था, उसको हटा के किस में शामिल किया गया? 300 का में। ठीक, अब ये है यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि किस सन में किया गया है। तो किस सन में किया गया है? वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए ये शिक्षा का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, मूल अधिकारों में शामिल है। कौन सा मूल अधिकार? अभी हमने पढ़ लिया था। कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? 24। ठीक, अनुच्छेद 24 में मूल अधिकारों में बताया गया है कि ये, तो आपका ऑप्शन 36 का कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार किए गए, हिरासत में किए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के? देखिए अभी हम इसके पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले जब क्वेश्चन शुरू किए थे तो वहाँ पे बताए थे। तो देखिए ये एक बात कही गई है कि जब भी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने घंटे के बाद प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है? अवधि उसकी क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए जब हमारे मौलिक अधिकार बने थे तो उनकी संख्या कितनी थी? 7। अभी हम आपको डिस्कस कर चुके थे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का हटा दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? देखिए जनता की गारंटी या मूल अधिकार किस में दिए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया अभी भाग 3 में दिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिट में किसका शाब्दिक अर्थ सशरीर प्रस्तुत करो है? देखो अभी हमने शुरू में बताया था सशरीर प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हार्बर कॉर्प्स है और यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, परमादेश जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करे। अधिकार परीक्षा ले, उस अधिकारी से पूछो कि किस पद पे किस अधिकार से है और तो उत्पीड़न अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय या दिल कहा गया? ठीक, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और यह सब भारतीय संविधान की आत्मा कही। ठीक, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए मौलिक अधिकारों को निलंबन करने का जो शक्ति है वो केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। वही मौलिक अधिकारों का निलंबन संसद के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के व्यूअर को बढ़ाइए। हम लोग आगे आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।